नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। आज हम क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा पार्ट करने वाले हैं। यदि इससे पहले आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का प्रश्न इस टाइप का परीक्षा में देता है। तो क्या करेगा, कोई 2 या 4 समीकरण पेपर में दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आप इसको संतुलित कीजिए। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो अभिकारक की तरफ जितने भी तत्वों की परमाणु संख्या है और उत्पाद की तरफ तत्वों की परमाणु संख्या, दोनों को आपस में हमको बराबर करना रहता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है MnO2 प्लस HCl। तो अभिक्रिया के बाद MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O बन गया। तो हमको इसको संतुलित करना है। देखिए यहाँ पर Mn 1 है, यहाँ पर 1 है, अर्थात दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, इस तरफ 2 का आगे गुणा हुआ है तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4। तो अब उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 4 है, यहाँ पर अकेले है तो हम 4 से आगे यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब क्लोरीन देखिए 4 एकम 4, 4 क्लोरीन हुआ। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 2 4। तो इस प्रकार हमारा समीकरण क्या हुआ, ये संतुलित हो गया। दूसरा समीकरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब क्रिया के बाद कैल्शियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम देखिए अकेले है, यहाँ भी अकेले है, अर्थात दोनों तरफ संतुलित है। कार्बन यहाँ पर अकेले है इस तरफ अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ भी अकेले है तो कार्बन भी संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है तो 2 और 1 3, यहाँ भी 3 दिया हुआ है, ये भी संतुलित है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 2 से हम गुणा कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर 2 से हाइड्रोजन में गुणा किए तो क्लोरीन भी कितना हो गया, 2। तो यहाँ क्लोरीन 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारे ये भी समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। सी में क्या कह रहा है, दिया है C6H12O6 प्लस O2, रिएक्शन होने के बाद CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो देखिए इसमें अभिकारक की तरफ कार्बन 6 है और उत्पाद की तरफ कार्बन अकेला, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे जिससे दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 12 है और इस तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 6 है, 6 2 8, यहाँ पर कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 12 6 18। तो क्या करना पड़ेगा कि 6 से यहाँ गुणा कर दें, 6 दूनी 12 हो गया, 12 6 18, इधर भी 6 दूनी 12 और 12 6 18। इस प्रकार ये भी समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। डी, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इधर बन गया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब यहाँ देख रहे हैं कि NO3 पूरा साथ में लिखा गया है तो पूरा हम इसको साथ में संतुलित कर लें। यहाँ पर 2 दिया है NO3, यहाँ पर NO3 अकेले है तो क्या करेंगे, 2 से हम गुणा कर देंगे जिससे NO3 और NO3 यहाँ पे संतुलित हो गया, अर्थात नाइट्रेट संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 2 एकम 2 यहाँ है और 2 इसके साथ 4, और यहाँ पर 2 ही दिया है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 2 3 6 और 6 2 8, यहाँ भी देखिए 3 6 6 2 8। तो हमारे इस प्रकार ये भी समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। और अगला समीकरण देखिए, Cu2S प्लस O2 क्या बन गया, Cu2O प्लस SO2। अब इधर देखिए कि अभिकारक की तरफ कॉपर 2 है, उत्पाद की तरफ भी 2 है, अर्थात दोनों तरफ संतुलित है। इस तरफ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ भी संतुलित है।
ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गया, तो संतुलित नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। जैसे ही 2 से यहाँ गुणा किए तो कॉपर कितना हुआ, 2 दूनी 4, इधर कॉपर अकेले है तो 2 से वहाँ गुणा करेंगे तो कॉपर हो गया 2 दूनी 4। 2 से यहाँ गुणा करने के बाद सल्फर कितना हुआ, 2, यहाँ सल्फर अकेले है 2 लगाएंगे तो यहाँ सल्फर बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 2 6। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ, 2, अब यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 3 से, 3 दूनी 6, यहाँ भी बराबर हो जाएगा। इस प्रकार यह भी समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो ये प्रश्न बहुत ही, यहाँ से इस टाइप का प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी संबंधी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पेपर में 2 या 3 प्रश्न टिप्पणी में अवश्य देखने को मिलेंगे। पहला दिया है संक्षारण, बी वियोजन अपक्रिया, सी विकृत गणिता, डी विस्थापन अपक्रिया। तो आइए पहले देखते हैं संक्षारण। तो संक्षारण कहते किसे हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल वायु आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण करते हैं। अर्थात जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो क्या हो जाता है, लोहा संक्षारित हो जाता है, और चांदी पर क्या चढ़ जाती है, काली परत। तो हमारा उदाहरण में लोहे पर जंग लगना और चांदी पर काली परत चढ़ना, तो ये सब क्या हुआ, संक्षारण के उदाहरण हुए। दूसरा देखते हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका सूत्र होता है, संगमरमर का। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो कौन सी अपक्रिया हुआ, वियोजन अपक्रिया। अगला प्रश्न, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु द्वारा उपचयित होकर अपने स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं तो यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। तो उपचयित का मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, तो क्या होता है कि हमारा पदार्थ महकने लगता है, वही कहलाती है विकृत गंधिता। जैसे तेल से बनी चिप्स, तो क्या होता है कि चिप्स वाला जो पैकेट आता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अब जैसे खुल जाता है तो उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है वो, तो क्या होता है, वो महकने लगता है, जैसे नमकीन इत्यादि। अगला विस्थापन अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, तो वह विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, अर्थात कॉपर विस्थापित हो गया। तो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आयरन आता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग हो गया। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।